जब मन शांत हो और आत्मा भगवान शिव को पुकारे, तब रास्ता खुद ब खुद ओमकारेश्वर तक लेके जाता है। माँ नर्मदा के पवित्र तट पर ये स्थित ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा का जीवित रूप है। हर कदम पर परिक्रमा का एक नया अनुभव देता है और हर सांस के साथ शिव का नाम गूंजता है, ओम नमः शिवाय। हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर 12 ऐसे स्थल है जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उनमें से एक नर्मदा माँ के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा दर्शन, साथ ही ओमकारेश्वर पर्वत परिक्रमा जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होती है। इस यात्रा के दौरान आप माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन और साथ ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ रहने की सुविधाएं और एक व्यक्ति का टोटल खर्चा कितना होगा। अगर आप इंदौर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आ रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ के बेस्ट 2 टूरिस्ट प्लेस। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आपको पहले इंदौर आना होगा। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आना चाहते हो तो सुबह के टाइम उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बस आसानी से मिल जाती है। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। इंदौर से बस स्टेशन से ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस आसानी से मिल जाती है। सफर में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन फिलहाल रोड का काम चल रहा है, इसीलिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। ओमकारेश्वर बस स्टेशन पहुंचने के बाद सिर्फ 20 रुपए की शेयरिंग ऑटो में आप सीधा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंच जाते हो। यहाँ रात रुकने के लिए कई होटल और धर्मशाला आसानी से मिल जाती है। यह है गजानन महाराज भक्त निवास। यहाँ रुकने के लिए सिर्फ 70 रुपए में डोरोमेट्रिक मिल जाती है। फैमिली के लिए अलग से रूम भी यहाँ है, लेकिन सिंगल पर्सन के लिए ना ही यहाँ रूम मिलता है और ना ही डोरोमेट्रिक। ममलेश्वर मंदिर से लगभग ये 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ये भक्त निवास स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले मां नर्मदा जी में स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि सफर की थकान यहीं उतर जाती है, मन शांत हो जाता है और दर्शन करने के लिए मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मां नर्मदा के पवित्र जल से सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध कर देती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, आप झूले पुल से होते हुए पैदल मंदिर तक जा सकते हो। दूसरा रास्ता, आप बोट के जरिए मंदिर तक पहुँच सकते हो। बोट से मंदिर जाने के लिए पर पर्सन 50 रुपया टिकट होता है। अगर आप बोट से संगम का दर्शन करना चाहते हो तो पर पर्सन 150 रुपया लिया जाता है, जिसमें लगभग 20 से 30 मिनट तक आपको मां नर्मदा जी का सुंदर दर्शन कराया जाता है। कई लोग सोचते हैं पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करें या ममलेश्वर मंदिर के। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद ममलेश्वर मंदिर का दर्शन करना चाहिए, तब जाकर आपका ओमकारेश्वर दर्शन पूर्ण रूप से पूरा होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है। ध्यान रहे दोपहर के 12:20 से 1:15 तक मंदिर बंद रहता है, फिर उसके बाद फिर से दर्शन के लिए खुल जाता है। मंदिर रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। आमतौर पर मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन वीकेंड के टाइम या स्पेशल डे पे भीड़ ज़्यादा होती है, इसीलिए दर्शन में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। मेरा दर्शन सिर्फ 30 मिनट में हो गया। अब मैं ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा के लिए निकल रहा हूँ। दर्शन होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करने। जो आप मेरे पीछे मार्ग देख रहे हो, ओमकारेश्वर परिक्रमा करने का मार्ग है। परिक्रमा के बाद हम ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही गोमुख घाट के भी दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर परिक्रमा लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होती है और इस परिक्रमा को करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि मां नर्मदा और महादेव के साथ एक पवित्र अनुभव है। ओमकारेश्वर पर्वत परिक्रमा के दौरान आपको कहीं कहीं कच्ची सड़क और कहीं कहीं पक्की सड़क मिलती है। 1 किलोमीटर चलने के बाद
सबसे पहले संगम का दर्शन होता है। एक तरफ से आती है कावेरी नदी और दूसरी तरफ से माँ नर्मदा जी, और उन्हीं का यहाँ दिव्य मिलन होता है। संगम का दृश्य देखकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। परिक्रमा के मार्ग के रास्ते पर आपको काफी ऊपर और नीचे चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है। कहीं कहीं ऐसा लगता है हम काफी दूर आ गए हैं किसी गांव में। रास्ते में कई छोटी बड़ी मंदिर भी आती है। ओमकारेश्वर पर्वत परिक्रमा के दौरान गौरी सोमनाथ मंदिर भी आता है, जिसे मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि राजा मंदाता ने मां नर्मदा के तट पर यहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, और एक कथा के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर की स्थापना की थी। ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंग और विशाल नंदी के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास के दौरान जब औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तब उस घटना का निशान आज भी गर्भगृह में दिखाई देता है। मंदिर में 3 शिवलिंग है, एक नीचे और 2 ऊपर। ऊपर जाने के लिए मंदिर के बगल से 3 सीढ़ियां बनाई गई है। ऊपर जाते वक्त थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लेकिन तीसरी मंदिर तक पहुंचते ही चारों तरफ से हवाएं चलती है और ओमकारेश्वर पर्वत का शानदार दृश्य दिखाई देता है। थोड़ा दूर चलने के बाद परिक्रमा मार्ग पर राजराजेश्वरी मंदिर आता है। मंदिर के ऊपर भगवान शिव की भव्य मूर्ति है, जो लगभग 90 फीट ऊंची है। यहाँ का माहौल काफी शांत है। आगे थोड़ी चढ़ाई करने के बाद आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का दर्शन होता है, जो लगभग 108 फीट ऊंची है। दोस्तों चलते चलते करीब हम 4 किलोमीटर तक की चढ़ाई हमने कर दी है, जो कि ये पर्वत की। दोस्तों आप जो मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हो, ये आदि गुरु शंकराचार्य की जो कि प्रतिमा है। और दोस्तों ये जो कि हमारी प्रतिमा है वो जो कि अभी आधी हो गई है, और वहीं से एक रास्ता जाता है जो कि अभी आपको आधी आप प्रतिमाएं करना चाहते हो तो वो वाला रास्ता है, जहाँ से आप जो कि नीचे उतर जाओगे, जहाँ से हमने अपनी प्रतिमा शुरू करी थी। पर जो आप मेरे पीछे वाला जो कि ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ से हम चलते चलते जाएंगे तो हमारी जो कि प्रतिमा है वो जो कि पूर्ण होगी। अभी कुछ और हमको 3 या 4 किलोमीटर चलना है। अभी चढ़ाई करते करते करीब हमको 1.5 से 2 घंटे का समय हो गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जो कि ओमकारेश्वर पर्वत की जो कि अपनी यात्रा है वो पूरी करते हैं। अब हम चांद सूरज द्वार तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्थित है सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर 10वीं सदी की एक प्राचीन मंदिर माना जाता है, जो ओम पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। मंदिर के स्तंभ पर हाथियों की सुंदर नक्काशी वाली मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये समझ लीजिए कि ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। यहीं से आपको ओमकारेश्वर डैम का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी स्थल से स्काई वॉक बनाया गया है, जिसके द्वारा आप सीधा मंदिर तक पहुंच जाओगे और इस प्रकार ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा समाप्त हो जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हमने कर लिए और ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा भी हमने कर ली। अब हम पहुंच चुके हैं नर्मदा माँ के दूसरे तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर। शास्त्रों के अनुसार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग का रूप लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ममलेश्वर दर्शन के बिना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अधूरा माना जाता है। यहाँ विराजमान है भगवान शिव के स्वयं भी ज्योतिर्लिंग। नर्मदा माँ के पवित्र तट पर ये स्थित मंदिर मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। अभी हमारी यात्रा एक और पवित्र स्थल से बाकी है। ये है गोमुख घाट। गोमुख घाट वही स्थल है जहाँ माँ नर्मदा का पवित्र जल गाय के मुख के आकार से होकर निकलता है। इस घाट का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व माना जाता है। यहीं से भक्त जल लेके ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में अभिषेक करते हैं। गोमुख घाट का दर्शन के बाद ओमकारेश्वर की ये पवित्र यात्रा पूर्ण रूप से संपूर्ण होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने के बाद जब आप इंदौर से अपने घर की ओर जाते हो तो थोड़ा समय मिलने पर इंदौर के 2 मशहूर जगह पर आप घूम सकते हो। सबसे पहले राजवाड़ा पैलेस इंदौर रेलवे स्टेशन से लगभग ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। होलकर वंश के शासन काल में ये बना ऐतिहासिक महल इंदौर की पहचान माना जाता है। राजवाड़ा पैलेस में मराठा और मुगल स्टाइल का
खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपए है। राजवाड़ा पैलेस के बाद आप जा सकते हो इंदौर के एक और शानदार महल में, लाल बाग पैलेस। ये महल होरकल शासन की शान रहा है। यहाँ के बड़े हॉल, विदेशी डिजाइन और रॉयल बनावट और शानदार गार्डन इस जगह को खास बना देता है। लाल बाग पैलेस की एंट्री टिकट 20 रुपए है। आप एक नाइट ओमकारेश्वर में रुकते हो तो करीब आपका 1500 से 2000 का एक जन का बजट आएगा, और इसके अंदर आप अपना टिकट का प्राइस भी ऐड कर देना। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ।